सर कैसा माहौल देख रहे हैं आप? बंसीलाल के गढ़ में हैं इस समय, क्या उनका सपोर्ट भी मिल रहा है? बंसीलाल जी देखिए हरियाणा के निर्माता थे। उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको आगे विकास की गति से बढ़ाया और सारे समर्थक जितने हैं सबके सब संपूर्ण मदद। किरण चौधरी नाराज चल रही हैं, कह रहे थे कि आप लोगों ने उनको बताते नहीं हो कार्यक्रम कहाँ होता है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो कोई एक सीयर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने उनको फोन किया था, उनको उठा नहीं, फिर जब उन्होंने किया तो मैं भाषण दे रहा था। रात को फिर मेरे पीए ने बताया जो उनका फोन आया था, तो मैंने कहा अब क्या टाइम हो गया? वो तो बोले जी 12:00 हो गए। अब तो कोई फायदा नहीं बात करने का, दैट्स ऑल। उन्होंने इतना भी इन्वाई लिया, कहा अभी शायद मैं इंटेंशनली नहीं उठाता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाराजगी दूर हो गई उनकी? बिल्कुल, आज भी मेरी बात हुई है, कल वो आएंगे वहाँ पर। प्रधानमंत्री 2019 में भी आए थे यहाँ दादरी में। क्या हुआ था? तब बीजेपी की सीट हारी थी। 2019 में रेवाड़ी भी गए थे, तब भी सीट हारी थी। तो उनके आने से ना आने से अब जनता ने मन बढ़ा लिया, कोई फर्क नहीं। आपके रिश्तेदार इंद्रजीत भी हैं, राव इंद्रजीत साहब, वो कुछ अंदर खाते बात हो रही है, कुछ मदद करेंगे? हम एक बात कहना चाहते हैं, जितना सरकारी जैसे 30 लाख खाली पड़ी है केंद्र में, 2 लाख हरियाणा में, जिस दिन मौका मिलेगा तो ये 32 लाख 30 केंद्र की और 2 लाख हरियाणा की निश्चित तौर पे सबसे प्रायोरिटी पे भरेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब की बार तो 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, हुड्डा साहब कहते हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। ये सारी 10 की 10 जीतेंगे, ये तो राजनीतिक बयानबाजी है। आप धरातल पे कहाँ देखते हैं कांग्रेस? मैं तो सोचता हूँ, मैं तो कहूंगा भी यही, क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव हूँ कि 10 की 10 जीतेंगे। लेकिन भाजपा अगर ये कहती है ना, तो इतना मैं कह सकता हूँ 100% झूठ है। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है, 25 को वोटिंग होनी है और अब सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है। अब 48 घंटे से कम का समय बचा है जब प्रचार थम जाएगा। 25 तारीख को वोटिंग होनी है। हमारे साथ राव सिंह जी मौजूद हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार लोकसभा लड़ रहे हैं। सर कैसा माहौल देख रहे हैं आप? बंसीलाल के गढ़ में हैं इस समय, क्या उनका सपोर्ट भी मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत जबरदस्त माहौल है और लोगों ने मन बना लिया है कि वो अब की बार कांग्रेस की मदद करेंगे। और भाजपा ने जो निराशापूर्ण जितनी भी बातें की हैं इस 10 साल के अंदर, हर वर्ग को उन्होंने पीड़ित रखा है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे संतुष्ट हो कि 10 साल की कार्यप्रणाली भाजपा की ठीक रही है। उनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर रहा है। जो उन्होंने आज तक कहा है उसका एक भी काम संपूर्ण नहीं कर पाए। लोगों को जो विश्वास था, जो आशा थी, वो सब टूट चुकी है और अब वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के हक में है। उनको लग रहा है 10 साल में हमने देख लिया है, इससे आगे देखने की हमें जरूरत नहीं है। बंसीलाल जी देखिए हरियाणा के निर्माता थे। उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको आगे विकास की गति से बढ़ाया और सारे समर्थक जितने हैं सबके सब संपूर्ण मदद कर रहे हैं। किरण चौधरी नाराज चल रही हैं, कह रहे थे कि आप लोगों ने उनको बताते नहीं हो कार्यक्रम कहाँ होता है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो कोई एक सीयर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने उनको फोन किया था, उनको उठा नहीं, फिर जब उन्होंने किया तो मैं भाषण दे रहा था। रात को फिर मेरे पीए ने बताया जो उनका फोन आया था, तो मैंने कहा अब क्या टाइम हो गया? वो तो बोले जी 12:00 हो गए। अब तो कोई फायदा नहीं बात करने का, दैट्स ऑल। उन्होंने इतना भी इन्वाई लिया, कहा अभी शायद मैं इंटेंशनली नहीं उठाता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पहले 3 बार मिला भी था, फिर मेरे साथ वो उद्घाटन पे भी दोनों जगह गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाराजगी दूर हो गई उनकी? बिल्कुल, आज भी मेरी बात हुई है, कल वो आएंगे वहाँ पर मंच साथ चल रहे हैं कार्यक्रमों में? मंच पे आएंगे। कार्यक्रम तो अब कल मंच पे आएंगे जब सभा के अंदर आएंगे। अच्छा, राहुल जी कल आने वाले हैं, कितना जोश है लोगों के बीच में? आप तो पूरा एरिया घूम रहे हैं और सुबह से शाम तक। बहुत जबरदस्त जोश है और कल आप देख लेंगे। बाकी मैं तो चाहूंगा कि आप स्वयं भी आए वहाँ। प्रधानमंत्री भी आएंगे महेंद्रगढ़ में परसों और यहाँ आकर के हमेशा सैनिकों की बात जरूर करते हैं। वो उन्होंने इवन गोहाना आए थे तो ये कहा कि कांग्रेस ने तो सिपाहियों को, फौजियों को ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना उनको कपड़े दिए। देखिए ऐसा है, सबसे ज्यादा पीड़ित ये इलाका जो बेइंसाफी हमारे जवान बच्चों के साथ हुई उससे है, वो है अग्निवीर। प्रधानमंत्री जी चाहे कुछ भी कहें, अब तक उनकी कोई गारंटी संपूर्ण नहीं हुई है। अब वो विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है कि जब प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे। और प्रधानमंत्री 2019 में भी आए थे यहाँ दादरी में। क्या हुआ था? तब बीजेपी की सीट हारी थी। 2019 में रेवाड़ी भी गए थे, तब भी सीट हारी थी। तो उनके आने से ना आने से अब जनता ने मन बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है कि जनता कांग्रेस के पक्ष में आ गई है? 100% की कांग्रेस की विश्वसनीयता बढ़ी है, बीजेपी की घटी है। उन्होंने जो 10 साल में कांग्रेस ने
बीजेपी ने जो काम किए हैं कांग्रेस की तुलनात्मक दृष्टि से कांग्रेस उस पर भारी। आप में ऐसा लोग क्या देख रहे हैं खास, क्योंकि 2 चुनाव लगातार हार गए कांग्रेस के उम्मीदवार श्रुति, 14 भी हारे, 19 भी हारे। आप कैसे कन्विंस कर पा रहे हैं कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को? नहीं, कार्यकर्ता देखिए हमारा मन से लगाव है। मेरा गृह क्षेत्र भिवानी है, मेरी स्कूल एजुकेशन यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल वेस्ट कॉलेज की, बाद में मैं चंडीगढ़ और जयपुर गया हूँ। तो मेरा पुराना रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, सब लोगों का रिश्ता है। तो लोगों का पुराने रिश्तों के नाते के ऊपर की भाई चलो ये हमारा ही है, इस वजह से लोग मन बना रहे हैं। और फिर चुनाव में वहां से भी लड़ता रहा हूँ, कर्मभूमि वो है, लेकिन चुनाव में मदद मेरे को भिवानी जिले की पूर्ण मिलती रही। आपके रिश्तेदार इंद्रजीत भी हैं, राव इंद्रजीत साहब, वो कुछ अंदर खाते बात हो रही है, कुछ मदद करेंगे? देखिए रिश्तेदार हैं, राजनीति में रिश्तेदारी चलती नहीं है जी। वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे हम कामयाब रहेंगे। अच्छा, आश्वस्त हैं आप? हाँ आश्वस्त हूं। या और कॉन्फिडेंस है? नहीं, और कॉन्फिडेंस नहीं करता। अच्छा, करना भी नहीं चाहिए और कॉन्फिडेंस, विश्वास होना चाहिए। अति विश्वास नुकसान कर देता है। मैं विश्वास रखता हूँ और जो भी चीज होती है मैं पूर्ण तौर पे सोच विचार के पूरी सिंसियरिटी से उसके लिए प्रयास करता हूँ। बाकी प्रभु की इच्छा के ऊपर छोड़ता हूँ, जो उसके मंजूर होता है वो होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, 4 बार आप विधायक रहे, लेकिन अब पहली बार आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, जीतते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्या अहम आपके मुद्दे हैं, क्या करेंगे? कुछ ब्लूप्रिंट बनाया होगा आपने? मुद्दों की मैं बताता हूँ बात। सबसे पहले हमारी अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। मैं चाहूंगा कि जैसे मौका मिलता है सबसे पहले काम। उसके लिए 272 चाहिए सर, कम से कम। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ। दूसरा ऐसा है कि जो किसानों के साथ 700 किसानों ने जान दी और उसके बाद भी एमएसपी नहीं हुई, वो एमएसपी लागू करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, देखिए भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है जी। और यहाँ बहुत पहले से उद्योग लगे थे जी, कपड़ा मिल के नाम से, जो बिड़ला भाखरिया जी सेठों ने लगाए थे। आज वो परिस्थितियां नहीं रही, यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं आया। हम ये चाहेंगे कि इसको, हमारे बच्चों को, जमीन सिकुड़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर किसी को हम बीजेपी की तरह से नहीं कह सकते कि 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देंगे। हर किसी को रोजगार कोई भी सरकार नहीं दे सकती। अगर देने की बात करती है तो मैं समझता हूँ कि ये स्पष्ट झूठ है। हम एक बात कहना चाहते हैं, जितना सरकारी, जैसे 30 लाख खाली पड़ी है केंद्र में, 2 लाख हरियाणा में, जिस दिन मौका मिलेगा तो ये 32 लाख 30 केंद्र की और 2 लाख हरियाणा की निश्चित तौर पे सबसे प्रायोरिटी पे भरेंगे। साथ में बड़ा उद्योग और कोई आईएमटी, बड़ी इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप लेके आएंगे, ताकि उसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाएं और हमारे बच्चों को, टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्किल के जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा अवसर मिले आगे बढ़ने का। सबसे पहली क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए? अगर आप जीतते हैं, इंडिया गठबंधन, मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, आप सांसद चुने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या काम करवाना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये कराऊंगा कि इस बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था करें। जितना मेरा प्रयास होगा मैं प्रयास करूंगा। आज भी मैं, चाहे बेशक गुड़गांव में भी रेजिडेंस है मेरा, लेकिन किसी से भी पूछेंगे ना आप, जब उद्योग की बात आती है, उद्योग में रोजगार की बात आती है, तो निश्चित तौर पे महेंद्रगढ़ का एक बच्चा बता देगा आपको विधान सिंह का कितना सहयोग उनकी मदद में रहा। अच्छा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब की बार तो 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, हुड्डा साहब कहते हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। ये सारी 10 की 10 जीतेंगे, ये तो राजनीतिक बयानबाजी है। आप धरातल पे कहाँ देखते हैं कांग्रेस? धरातल पे मैं सच्चाई की बात बताता हूँ, हम बीजेपी के मुकाबले बहुत प्लस हैं। अब उसमें मैं तो सोचता हूँ, मैं तो कहूंगा भी यही, क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव हूँ कि 10 की 10 जीतेंगे। लेकिन भाजपा अगर ये कहती है ना, तो इतना मैं कह सकता हूँ 100% झूठ है। अब इससे आप अंदाजा लगा लेना मैं गलत हूँ या सही हूँ। अच्छा, आप प्रधानमंत्री, आपके मैनिफेस्टो पर सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि मंगलसूत्र छीनने की आप लोग बात करते हैं, प्रॉपर्टीज जो है उसमें विरासत टैक्स लगाने की आप लोग बात करते हैं, 1 लाख महिलाओं को देने की बात करते हैं। ये वादे कैसे पूरे होंगे? ये तो 1 लाख का वादा है और जो दूसरी चीजें हैं उस पर वो निशाना साधते हैं। देखिए, कांग्रेस को राज करना आता है, हम हवा में बातें नहीं करते। जब जब मौका आया है, कांग्रेस ने हमेशा राज करके दिखाया है। ये जो बातें हम कह रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, मैं तो उनसे, भाजपा नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि वो जो कहा है वो करके दिखा दें। और ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, मैं नहीं समझता इसमें किसी तरह की भी कोई सामाजिक तौर पे किसी तरह की कोई मान्यता इस मसले में है। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने आज तक जो कहा है उसके कोई रेलिवेंस
इस भाषा से नहीं है। वो तो सिर्फ जब भी कोई बिंदु आता है तो उसको भटका करके न मंदिर मस्जिद और मुस्लिम और हिंदू में ले जाकर रख देते हैं, जो सच्चाई के तौर पे हमारे सब के लिए घातक है। 1 लाख रुपए हर महिला को, गरीब महिला को दे पाएंगे? आपको लगता है संभव है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि 50 लाख कहाँ से लाएंगे, 50 लाख करोड़, जबकि 40 लाख करोड़ का बजट है। आप राज दीजिए ना, फिर बताएंगे कहाँ से लाएंगे। अच्छा, राज से पहले तो कोई फायदा नहीं कहने का। राज आएगा तो बताएंगे ना, और फिर ये भी बताएंगे ये देखो हमने कर भी दिया और ये देखो ले भी रही है महिला। तो राज आने दो, राज आने के बाद प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे हम। आपको लगता है कि 400 पार हो पाएगा एनडीए का? ये जुमला है, जैसे 75 पार का था, 40 आई थी, ये भी जुमला है। ये मतलब ये कहने का ये 150 और 180 से ऊपर नहीं जा रहे, 180 तक सिमटेंगे। बिल्कुल। और आप गठबंधन में पूर्ण सरकार बनाएंगे? पूर्ण सरकार बनाएंगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि आपके तो 5-5 प्रधानमंत्री होंगे, कि राहुल जी भी आ रहे हैं उनसे भी पूछ लेना, प्रियंका भी आ रही है उनसे पूछ लेना कि प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। हमारे गठबंधन में प्रजातंत्र है और सबकी सर्वसम्मति से राय ली जाएगी। ये भाजपा की तरह नहीं है कि एक व्यक्ति जो विचार दे दे वही मान लिया जाए। हम मान्यता सबके सर्वोपरि हित के अंदर करते हैं, वो मान्यता सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित में करते हैं। सबसे बड़ा नेता किसे मानते हैं आप इंडिया गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे बड़े नेता तो कांग्रेस ही है। पार्टी है, नेता हाँ, कौन? पार्टी है तो नेता भी हमारे राहुल जी हैं पार्टी के हिसाब से, कोई दो राय नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम जिसको कांग्रेस कभी सत्ता के लालच में नहीं पड़ी, सोनिया जी ने भी लालच छोड़ दिया था। कभी बताइए मेरे को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे एक अर्थशास्त्री का अवसर दिया। कांग्रेस कभी सत्ता की तरह, राहुल जी बनना चाहते तो प्रधानमंत्री कभी के बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं लोगों के दिल पे राज करना चाहता हूं, मैं सत्ता पे राज नहीं करना चाहता। और उन्होंने करके दिखाए। कौन आदमी था जिसे 4000 पद यात्रा, फिर 6700 पद यात्रा और भारत यात्रा करके बसों में दिखाए? किसी मुख्यमंत्री से पूछो ना, किसी प्रधानमंत्री से पूछो आज तक, अगर 100 कदम भी चल के दिखाते हो तो। अच्छा, आप भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर थे प्रमुख तौर पर हरियाणा से, क्या ये उसका इनाम है आपको जो सीट मिली? देखिए, ये पार्टी का सर्वे था और पार्टी ने अपने सर्वे के आधार पर तय किया है और उनको जो उचित लगा उन्होंने फैसला कर दिया, वो हम सबको स्वीकार्य है। आखिरी सवाल मैं लूंगा, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार चलाई और 4.5 तक सरकार चली, उसके बाद जननायक जनता पार्टी बाहर हो गई। आज हम देख रहे हैं कि जेजेपी का कोई विधायक कांग्रेस के साथ जा रहा है, कोई बीजेपी के साथ जा रहा है। रामकुमार गौतम ने आज बीजेपी को समर्थन दे दिया और कांग्रेस में बबली ने समर्थन दे दिया। आप कैसे देखते हैं आने वाले समय में विधानसभा में बीजेपी को और जो अल्पमत में सरकार है उसको? देखिए, जेजेपी बीजेपी का एक गठजोड़ स्वार्थ का था और फिर नीतिगत तरीके से तोड़ दिया ताकि ये जेजेपी कैंडिडेट खड़ा करे, कांग्रेस के वोट काटे। वोट काटने वालों को लोग पसंद नहीं करते, उनको पता है कि ये वोट काटू है तो उनको वोट भी नहीं देंगे वो। राज सवाल ये कि इनका विश्वसनीयता थी, इन दोनों ने खत्म कर दी। लोगों के दिल और दिमाग पे आ गई, सिर्फ सत्ता के प्रयोग के लिए काम करते हैं। इनको आम आदमी की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, एवरीवन इज इन्वॉल्व इन दैट। कभी कोर्ट कचहरी तहसील रोज चक्कर काटते हैं, इसकी काट दो पेंशन, इसकी जोड़ दो पेंशन। ये सारी परेशानियां हैं, इस बात का सबब है कि इन्होंने जो किया है वो गलत। अच्छा, हम भिवानी में हैं और आखिरी सवाल सिर्फ ये, भिवानी में है और भिवानी की सबसे बड़ी परेशानी है पानी की निकासी और पेयजल भी, कैसे दूर करेंगे इसको? बहुत बड़ी है। एक रोड बनाया, वो 2 फुट ऊंचा उठा के बना दिया और सारे घरों में पानी जाता है। पानी की समस्या आज भी बनी हुई है, बहुत सारी है ऐसी, बहुत भी। सीवर की समस्या आज भी बनी हुई है। ठीक करवाएंगे इसे? बिल्कुल कराएंगे, पूरा प्रयास रहेगा। तो ये थे राव दान सिंह, जो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के सांसद के प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं, और ये जीतते हैं तो इनका साफ तौर पर कहना है कि भिवानी की जो मूलभूत जरूरतें हैं उसको तो पूरा करेंगे ही, साथ ही महेंद्रगढ़ के लिए IMT की व्यवस्था और इस पूरे क्षेत्र के साथ साथ देश में जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा, चाहे वो बेरोजगारी है या अन्य चीजें, उनको दूर किया जाएगा। लेकिन क्या ये कर पाते हैं, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, भिवानी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।